नाज़रीन, इस वक्त अरशद शरीफ शहीद की शहादत पर पूरा पाकिस्तान गमजदा है और ऐसे में साजिशी अनासिर सरगर्म हो जाते हैं, क्योंकि जब कौमी सतह पर माहौल सोगवार हो तब दुश्मन को वार करने का मौका मिल जाता है। और इस वक्त शायद बहुत से लोगों को मेरी बात पसंद न आए, लेकिन दुश्मन अरशद शरीफ की शहादत को पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए सरगर्म है। मगर हमें कुछ हकाइक को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि वो कौन है जिसको अरशद शरीफ शहीद की जिंदगी से तकलीफ थी और उनकी शहादत से फायदा पहुँचेगा। इस नुक्ते पर मैं आपके सामने चंद हकाइक सामने रखूंगी तो फिर आपको अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि पाकिस्तान के बेटे की शहादत का फायदा किसे पहुंचेगा। अरशद शरीफ बिलाशुबा खूबसूरत, वजी और ज़हीन इंसान है जिन्हें हमने अपनी आंखों के सामने खो दिया। अरशद शरीफ साहब शहीद की खबर सुनकर दिल खून के आंसू रो रहा है। आपके सवालात हमेशा जिंदा रहेंगे। अल्लाह आपको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। हुब्बुल वतनी की इससे बड़ी क्या मिसाल होगी कि वो अपनी ट्विटर अकाउंट की डीपी पर पाकिस्तान का झंडा छोड़कर चला गया। इस वक्त मुतजाद खबरें आ रही है की अरशद शरीफ खानदान की करप्शन पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अहम किरदार है और वो केनिया भी सरकारी करप्शन बेनकाब करने गया था। वो इस फिल्म के सिलसिले में वहाँ गया था। केनिया के सहाफियों ने भी कुछ इस किस्म के ट्वीट किए हैं, मगर ये बात तो कंफर्म है कि केनियन पुलिस का बैकग्राउंड कुछ ऐसा ही है कि इनसे किसी भी बयान पर यकीन नहीं किया जा सकता। खैर, ये बात की बातें हैं। इस वक्त हमारे दिल खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि एक माँ की जिंदगी की सारी जमा पूंजी एक ही वार में दुश्मन ने तहस नहस कर दी है। यकीन माने मैं इस माँ की आंखों में आंसुओं का सामना नहीं कर सकी, न ही मुझ में इतनी हिम्मत है कि शहीद की बेवा और 2 शहीदों की वालदा के साथ पर बात कर सकूं। इस उम्र में 2 जवान बेटों को खो देना क़यामत से कम नहीं। अल्लाह पाक अरशद शरीफ के यतीम बच्चों और माँ जी को सब्र दे। सुनने में आ रहा है कि जब अरशद शरीफ शहीद की वालदा को इसकी बहादुर बेटे की वफात की खबर दी गई तो इन्होंने हौसला नहीं हारा और सही मानों में शोहदा की वालदा होने का हौसला दिखाया। इस अजीम माँ से मिलने वाले साबिक वजीर आजम इमरान खान भी तशरीफ लाए। अरशद शरीफ की वालदा की इमरान खान से गुफ्तगू हुई, जिधर उन्होंने साबिक वजीर आजम से कहा कि इमरान खान गवाह रहना, मेरे बच्चे इस मुल्क के लिए कुर्बान हो गए। मैं नहीं जानती कि इस मौके पर इमरान खान ने क्या जवाब दिया होगा। यकीन जाने इस वालदा को जवाब देना किसी के भी बस की बात नहीं, क्योंकि इसका बच्चा बहुत सारे सवालात छोड़कर खालिक हकीकी से जा मिला, जबकि सबको जवाब भी मालूम है। जबकि इस अजीम वालदा को अपने जिगर के टुकड़े की वफात की खबर मिली तो उन्होंने कहा कि इमरान खान को फोन करके बताओ कि मेरा बेटा अरशद शरीफ शहीद हो गया है। इमरान खान और अरशद शरीफ के दरमियान इंतहाई गहरे ताल्लुकात थे, मगर अल्लाह का कोई बंदा ये दावा नहीं कर सकता कि अरशद शरीफ ने कभी इमरान खान पर हाथ होला रखा हो। वो जब भी इमरान खान के इंटरव्यू करते तो इनके काटदार सवालात के जवाब देते। इमरान खान को भी पसीना आ जाता था, क्योंकि अरशद शरीफ जिधर हर मामले को इंतहाई गहरी नजर से देखने वाला इंसान था, वहीं इन्होंने हमेशा कोशिश की कि वो मामलात भी इमरान खान की जुबान पर लाए जाएं जिन्हें वो आम हालात में जुबान पर ना लाते। और यही अरशद शरीफ शहीद की खासियत थी कि वो बाल की खाल उतारने के फन में यका थे। अरशद शरीफ शहीद की वफात पर इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि अरशद शरीफ जिन्होंने सच बोलने की हतमी कीमत अपनी जान से अदा की, उनके बेमाना कत्ल पर बेहद सदमे में हूँ। इन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा, मगर बैरून मुल्क पनाह के दौरान भी इन्होंने समाजी मीडिया पर सच बोलने और ताकतवर लोगों को बेनकाब करने का सिलसिला जारी रखा। इनकी मौत पर पूरी कौम आज हालते सोग में है। इन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि इनके अपने बयानात और दीगर जराये से मिलने वाले शवाहिद की पड़ताल के लिए बाज़ाब्ता अदालती तहकीकात का एहतमाम किया। हम ताकतवर तबकात के हाथों इन अफराद जो तनकीद करने और गलत कार्यों को बेनकाब करने की जसारत करते हैं के खिलाफ सफाकियत की इस सतह से तक से गिर चुके हैं जिसका किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में तसव्वुर तक मुहाल है। माँ जी, आपसे वादा करता हूँ कि आपके बच्चों की कुर्बानी डायगा नहीं जाएगी। इस मौके पर मैं साबिक वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब से गुजारिश करना चाहती हूँ कि सर जैसे साथ अरशद शरीफ ने दिया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। आपके अंदर कायदे आजम को देखने वाला ही था, हकीकत से पर्दा हटाने वाला ही था, हकीकी आजादी की शमा जलाने वाला ही था, और अब इस हकीकी आजादी को हकीकत में बदलने वाला भी वही है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि खुदा के लिए अब कोई फैसला करो, आजादी का या गुलामी का। हमें बस ऐसे निजाम से आजादी चाहिए, पर हम सब पर अरशद शरीफ भाई की शहादत कर्ज है, और कर्ज की अदायगी ना करने वाले की बख्शिश नहीं होती। ये अल्लाह पाक का वादा है, और कर्ज की अदायगी जल्द से जल्द होनी चाहिए। हमें इन सवालात के जवाब चाहिए कि वो कौन था जिसने अरशद शरीफ को एयरवाई से निकलवाया, वो कौन था जो सहाफियों को ब्लैकमेल करता था, वो कौन था जिसकी वजह से अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, वो कौन था जिसने मरवाया, वो कौन है जिसको इतना डर है ईमानदार सहाफत से, वो कौन है जो मेरे मुल्क मेरे महबूब वतन को लोगों का दुश्मन समझता है, कौन है वो जो मेरे मुल्क मेरे महबूब वतन लोगों का दुश्मन है। अब से कुछ देर कबल इमरान खान ने मजीद एक ट्वीट किया कि अरशद शरीफ के कत्ल ने मुल्क भर में शदीद सदमे की लहर को जन्म दिया है। इस कत्ल ने अरबाब इख्तियार से सवाल पूछने या इन्हें हदफे तनकीद बनाने की जसारत करने वाले हर फर्द को निशाना बनाए जाने के रवा सिलसिले को फिर से उजागर किया है। मजीद शहरियों को आइन के तहत मैसर बुनियादी हकूक की फराहमी और इन्हें रियासती और हुकूमती। इमरान खान का मजीद कहना था कि ज्यादतियों से बचाने और महजूज रखने के लिए हमारी आला दिलिया कब हरकत में आएगी। हमारी निगाहों के सामने शहरियों, सियासतदानों, सहाफियों और इंसानी हकूक के मुहाफिजों को खौफ हरास और तशद्दुद का निशाना बनाने, इन्हें गिरफ्तार करने, इन पर दहशतगर्दी के इल्जामात धरने और इन्हें बगावत पर उकसाए जाने का सिलसिला जारी है। हम हुकूमती
اداروں की जानिब से झूठे मुकदमों के इंदराज और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल में इजाफा देखते हैं। हमने अपनी निगाहों के सामने बैरूनी मदद से पाकिस्तान में तब्दीली हुकूमत की साजिश पर भान चढ़ते और पाकिस्तान को तवाइफुल मलूकी की भेंट चढ़ते देखा है, मगर आला अदलिया खामोश तमाशाई बने इस सब से लाताल्लुक रही। अदलिया आइन और कानून पर अमाल करने वाले रियासती अदारों के खिलाफ कब इकदाम करेगी? यही वक्त है कि अब अदलिया हरकत में आए। इस वक्त अगर गौर किया जाए तो इम्पोर्टेड सरकार मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार किए हुए है। मैं अपने सुनने वालों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों को लगता है कि इस वक्त कोई हुकूमत मौजूद भी है? इस इंतहाई अहम मामले पर इम्पोर्टेड टोले की मुजरिमाना खामोशी भी अपने अंदर कई सवालात के जवाबात लिए हुए है। मेरी इमरान खान साहब से गुजारिश है कि इमरान खान, आपने जो जंग शुरू की है इसके शहीद आपकी जिम्मेदार हैं। अरशद की वालदा और बच्चों का आप जाती तौर पर ख्याल रखें। आपकी तवज्जो गमज़दा खानदान के दिलों पर मरहम रखने की होनी चाहिए। न जाने क्यों मुझे ऐसा मालूम होता है कि हम ब्रायलर मुर्गियां हैं। कसाई पिंजरे में हाथ डालकर किसी एक को पकड़ता है तो 2 मिनट कुड़कुड़ कर लेती हैं, फिर चुप हो जाते हैं और करते कुछ नहीं है। और कसाई दरिंदा चुन चुन कर एक एक को खत्म कर रहा है, जबकि हम 22 करोड़ हैं। वाकई इनके लिए हम ब्रायलर मुर्गियों से ज्यादा नहीं। अब मैं आपको वापस इस सवाल पर लाना चाहती हूँ कि अरशद शरीफ की मौत का फायदा किसे हो सकता है? जरा मुलाहिजा फरमाएं। अरशद शरीफ से कबल जो लोग मॉडल टाउन के अहम तरीन किरदार शहबाज शरीफ के केस के गवाह थे, वो सब किधर हैं? गुलजार अहमद मनी लॉन्ड्रिंग केस का आई विटनेस था, अब इस दुनिया में नहीं है। मुजम्मिल राजा मनी लॉन्ड्रिंग केस का आई विटनेस था, अब कब्र में है। गुलाम शबीर मनी लॉन्ड्रिंग केस का आई विटनेस था, अब जिंदा नहीं है। मकसूद चपरासी मनी लॉन्ड्रिंग केस का आई विटनेस था, वो भी दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गया। और इसके साथ साथ डॉक्टर रिजवान मनी लॉन्ड्रिंग केस का इन्वेस्टिगेटर था, वो भी मर गया। और अब अरशद शरीफ भी इस केस पर इंतहाई अहम हकाइक सामने लाया था और वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। यूं ही तो ये इम्पोर्टेड टोला अदालतों से सुरखरू होकर नहीं निकलता, क्योंकि इनके खिलाफ कोई गवाही देने के काबिल हो तो वो जिंदा रहने के काबिल नहीं रहता। अरशद शरीफ शहीद इसी केस पर इन्वेस्टिगेशन करने वाला जर्नलिस्ट था। अब सवाल ये है कि क्या इस मनी लॉन्ड्रिंग में सिर्फ शहबाज शरीफ मुलव्वस था? क्या सब कुछ शहबाज शरीफ को बचाने के लिए इस हद तक जाया गया है कि एक एक करके सारे गवाह इन्वेस्टिगेटर उड़ा दिए गए? नहीं, मेरे ख्याल से मामला इतना सादा नहीं है, क्योंकि इस केस पर एहतसाब मुकम्मल न होने दिया गया और फिर जो शख्स इसी पर एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी बिहाइंड द क्लोज डोर कर रहा हो उसी को रास्ते से हटा दिया गया। अब इसी इम्पोर्टेड हुकूमत का एक कारिंदा जो कि पाकिस्तानी सफीर है, जो सिर्फ शोशा मारने के लिए केनियन हुकाम के साथ बैठा है अरशद शरीफ मामले पर, लेकिन वहाँ वजारत दाखिला का ऑफिसर कैंडी क्रश गेम खेल रहा है। न जाने क्यों आज जब्त टूट रहा है, क्योंकि अरशद शरीफ जैसे लोग हम जैसे मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते थे, जिनको आज मार दिया गया और इसकी मौत को हादसा या ड्रग डीलर के साथ जोड़ा जा रहा है। वो कौन था जिसने अरशद शरीफ की सुपारी ज़ालिमान को दी थी, जिसके बाद इस वतन को छोड़कर दुबई जाना पड़ा? वो कौन था जिसने अरशद शरीफ को दुबई से निकलवाया और इसे बरतानिया जाना पड़ा? वो कौन था जो बरतानिया में भी इसको हरासा करता रहा और फिर वो किसी सो कॉल्ड ट्रस्टेड के जरिए केनिया लाया गया, वो मुल्क जो कि पाकिस्तान की हर तरीके से लाकानूनियत वाला मुल्क है, और फिर इसको मार दिया गया। हम किसी पर इल्जाम नहीं लगाएंगे और न ही किसी का नाम लेंगे। हमारा सीधा और साफ मुतालबा है कि इन्वेस्टिगेशन कराओ। हमें बताया जाए कि ये हामिद मीर जैसे बेशुमार जर्नलिस्ट कभी मुल्क छोड़कर नहीं भागे, इनको कोई मुल्क दुश्मन एजेंसियां नहीं मरवाती हैं। सिर्फ अरशद शरीफ जैसे जर्नलिस्ट जिसने पूरी सहाफत अफवाज पाकिस्तान का साथ दिया, इसी को क्यों निशाना बनाया गया? ए अर्ज़े पाक, तुझे कितने और बेटों का लहू चाहिए?